That's why you गाइस गुड मॉर्निंग। और ये गोवा में आज सेकेंड डे और हम एज यूजल विवंता ताज में ही हैं अभी। और एक्चुअली जिस ट्रिप के लिए हम लोग आए हुए हैं वो डे आज है और मैं अपना ब्लॉग में दिखाऊंगी कि हम एक्चुअली किस चीज़ के लिए आए हैं। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा इस ट्रिप के लिए हैप्पी हूँ क्योंकि बहुत दिन से ये प्लान चल रहा था, हो नहीं रहा था। सो अभी पॉसिबल है, हो रहा है। तो मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये पॉसिबल हो रहा है, लेकिन ये ट्रिप कैसा होगा आई डोंट नो, क्योंकि मैं एज यूजल नहीं गई ब्रेकफास्ट करने और एक्चुअली बच्चे गए और मैं थोड़ा पैकिंग वैकिंग में बिजी थी। तो गाइस गुड मॉर्निंग। सो हम रेडी होके निकल गए एक्चुअली जिस डेस्टिनेशन के लिए हम आए हैं, जो हमारा मेन अट्रैक्शन हमारा विंटर वेकेशन का है और हम सब जिसके लिए एक्साइटेड है। तो निकल चुके हैं। ये ऑन द वे टू भास्को डा गामा पोर्ट है। पोर्ट बोलते ही बहुत सारे लोग समझ गए होंगे हम कहाँ जा रहे हैं। और ये है भास्को डा गामा पोर्ट, ये क्रूडिला क्रूज़ के लिए। और यहाँ पे बोर्डिंग करने के बाद एज यूजल सिक्योरिटी चेक बिल्कुल एज इट इज़ एयरपोर्ट जैसा होता है। लगेज वगैरह चेक करना पड़ता है, जैसे होता है वैसे ही सेम टू सेम। तो हमारा सिक्योरिटी चेक का प्रोसेस हो गया और वो दूर दिख रहा है हमारा ड्रीम। और एक्चुअली क्रूज़ तक जाने के लिए पोर्ट से यहाँ पे बस दिया जाता है क्रूडिला की तरफ से और हम बस पे चढ़ गए। और बहुत ज़्यादा इस बार का एक्चुअली कुछ अलग बच्चे चाह रहे थे कि इस बार का ट्रिप अलग हो और हमारे पास टाइम भी कम है, तो इससे बढ़िया ट्रिप नहीं हो सकता था। और ये हमारा सामने हमारा क्रूज़ है, 11 डेक्स का क्रूज़ है, इतना बड़ा क्रूज़ है। और इसमें हम लोग 3 नाइट और 4 डेज़ रहने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा मैं अब समझा नहीं सकती कितना खुश हूँ और बच्चे भी बहुत खुश थे। और ये है हमारा क्रूज़। और जैसे सिक्योरिटी चेक हो जाता है तो रूम की दिया जाता है। रूम की हमें मिल गया है, हमने 2 रूम बुक किया है तो 4 कीज़ मिले हैं हमें। और ये एक्चुअली चेक इन के लिए जब आप जाएंगे ना तो आपको रूम की दिखाना पड़ता है। और हमारा बिल्कुल ड्रीम हमारे पास आ गया। अब कुछ ही देर में वो पूरा होने वाला है। तो बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ, मैं बार बार एक ही चीज़ दोहरा रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये एक नया ट्रिप होने वाला हमारे लिए। और 31 का इसमें 31 दिसंबर भी इसमें हम बिताएंगे, तो उसके लिए तो ओवर एक्साइटेड है ही हम लोग। और इतना मतलब 31 के पार्टी के लिए और 1 जनवरी को वेलकम करने के लिए इससे बढ़िया 4 दिन का ट्रिप हमारे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं था। तो ये हम लोग एंट्री कर चुके हैं क्रूडिला में और ये एंट्री गेट है, पहले वेलकमिंग किया जाता है। तो बहुत अच्छा लगा, अंदर का माहौल बिल्कुल 7 स्टार होटल जैसा ही था। बिल्कुल अंदर एंट्री करते हुए लग नहीं रहा है कि हम क्रूज़ में हैं। अब बहुत बड़ा क्रूज़ है, 11 डेक का क्रूज़ है, तो आप समझ सकते हैं तो कितना मतलब बड़ा होगा। और ये है रिसेप्शन एरिया। इसमें बोला जाता है कि आपका रूम की मिल चुका है और आपका रूम रेडी है, तो आप रूम में जा सकते हैं। तो यहाँ ये रिसेप्शन एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है ये। और ये लिफ्ट है इसके सामने। ये एक्चुअली हम लोग 2nd फ्लोर में एंट्री किया है। ये जो रिसेप्शन है 2nd फ्लोर में है। हमारा एक्चुअली रूम्स जो है हमने 7th फ्लोर पे लिया है और दोनों रूम्स भी हमारा 7th फ्लोर में है। और ये वेलकम ड्रिंक है और बहुत अच्छे लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब तो रूम देखना है। एक्चुअली क्रूडिला में हमने बहुत लेट बुकिंग किया है 31 के उस टाइम पे। आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा भीड़ है इसमें। तो हमें जो रूम मिला है, एक्चुअली 2 ही ऑप्शन था हमारे पास, 3rd फ्लोर और 7th फ्लोर। तो हमने 7th फ्लोर वाला रूम चॉइस किया है। लेकिन रूम हमें थोड़ा सा क्रूडिला में छोटा रूम
रूम दिख रहा है, लेकिन दिखा था, बट आप देखने वाले हैं कैसा। ये एक रूम है। ओके, थैंक यू। हाँ, ये तुम्हारा और गोनू का रूम है ना? चलो गोनू चलो गोनू। अरे खुलो, उसमें अंदर खुलो। হ্যাঁ, ওরে বাবা, কিটা কোথায় রাখলি তুই? হাতে, তোমার হাতেও আছে একটা। वाह, ये हमारा रूम अच्छा है गोलू, बहुत बड़ा है ना? सी व्यू है। वाह, सी व्यू आ रहा है, बाद में देखेंगे। हाँ, टीवी है, ड्रेसिंग एरिया भी अच्छा है। ओशन व्यू ना, इसमें से बीच में करेंगे। अभी मत कर कुछ। हमारा ये ड्रेसिंग एरिया है जो हमने मैच कर दिया आते ही। Oh my god. ये बड़ा बाथरूम है यार, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये है ना। वेलकम हो रहा है यार। और अभी 2:30 हो रहा है। वी आर वेरी हंग्री नाउ, सो हम जा रहे हैं डाइनिंग एरिया। और ये है डाइनिंग एरिया, रेस्टोरेंट। ये रेस्टोरेंट में वेज और नॉन वेज दोनों अवेलेबल है। और इसके ठीक ऊपर एक रेस्टोरेंट है, इसमें जैनी खाना मिलता है, ओनली फॉर वेजिटेरियन पीपल के लिए है। और हाँ, ये है मतलब जो जहाँ पे लंच और डिनर करेंगे हम लोग, वेज नॉन वेज दोनों ही है, तो इसमें सारे ऑप्शन हैं। और काफ़ी बड़ा एरिया है ये डाइनिंग एरिया, और काफ़ी मतलब खाने का ऑप्शन है। और अभी अनाउंसमेंट चल रहा है, जो लोगों ने गोवा से बोर्डिंग किया है उनके लिए अभी ऊपर 10th फ्लोर में ट्रेनिंग चल रहा है कि आपातकालीन अगर पानी में उतरना पड़े क्या क्या करना पड़ता है सेफ्टी पर्पज़ के लिए। तो हम वो हमें वो मिस ना हो जाए, इसीलिए जल्दी जल्दी खाना खा रहे थे। और हमें वो ज्वाइन करना है खाना खाने के बाद, तो हमें 10th फ्लोर जाना है इसके बाद। और आफ्टर ट्रेनिंग हम लोग गए 10th फ्लोर। ये है एक्चुअली हार्ट ऑफ द क्रूज़। ये 10th फ्लोर और 11th फ्लोर, यहाँ पे ज़्यादातर प्रोग्राम वगैरह सब कुछ होता है। यहाँ पे डीजे पार्टी और म्यूज़िक और बहुत कुछ प्रोग्राम जो चलता है यहीं पे चलता है। और एक्चुअली 31st नाइट का भी पार्टी यहीं पे चलेगा। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रिंक ऑप्शन है, कुछ भी पी सकते हैं आप। कोक हो गया, कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, टी, कॉफ़ी, एवरीथिंग। और इसको आप क्रूज़ का हार्ट बोल सकते हैं 10th और 11th डेक को। और इसमें इतनी ज़्यादा अच्छा व्यू है और खुलापन है, हवा है, तो हमें 10th और 11th बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली इस क्रूज़ का जो भी एक्टिविटीज़ होती है ज़्यादातर इसी डेक में ही होता है। और अभी हो रहा है इवनिंग, तो हम स्नैक्स एरिया में आ गए। ये भी 10th फ्लोर में है। यहाँ पे टी, कॉफ़ी और सारे स्नैक्स का मिल जाएगा, आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। और हमें अभी जस्ट टी और कॉफ़ी पीना है, क्योंकि स्नैक्स अभी लेंगे नहीं, थोड़ी देर बाद बच्चे कुछ भी लेंगे। और यहाँ पे एक्चुअली गोवा से अब छोड़ने वाला है लक्षद्वीप के लिए, तो हम लोग थोड़ा टी कॉफ़ी पी रहे हैं। ऊपर एक्साइटेड है कि शिप अभी स्टार्ट होगा। तो और हम गोवा को बाय बाय कर रहे थे, क्योंकि अभी कुछ देर में 5-10 मिनट में गोवा हम छोड़ के जाएंगे। और अभी जस्ट उसी का वेट कर रहे हैं, तो हम गोवा को बाय बाय कर रहे हैं। सी यू गोवा, क्योंकि गोवा तो आते ही रहते हैं। और अभी हम लोग रिसेप्शन एरिया में आए हैं। रिसेप्शन एरिया बहुत बड़ा एरिया है और बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग एरिया है। और घंटों बैठ जाओ तो टाइम का पता नहीं चलेगा। और यहाँ पे एक्चुअली मोबाइल इंटरनेट के बारे में हमें रिसेप्शन में बात भी करना था, लेकिन इनका जो प्लान है ना, आपको अगर एक गिलास पानी का प्यास लगा है और आपको एक घूंट पानी दिया जाए, इस टाइप का यहाँ पे इंटरनेट का मतलब आपको मिलेगा। तो हमने सोचा कि हम इंटरनेट 3-4 दिन भूल जाते हैं। और यहाँ के बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही मतलब अर्जेंसी के लिए एक सिम ले रखा है, मतलब
और चारों ओर सी दिख रहा था। तो काफ़ी हम लोग 50-60 किलोमीटर गोवा को छोड़ के आ गए थे, तो चारों ओर दूर 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 तक किसी का कुछ भी नहीं दिख रहा था, मतलब एक पत्ता तक नहीं दिख रहा था, कोई भी कुछ भी नहीं दिख रहा था। और ये है मतलब मेन अट्रैक्शन इस सीट का बल्ले वाले शो है, मतलब बल्ले वाले एक ड्रामा है ये, और बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा है ये। और आफ्टर शो हम आ गए 10 डेक में, और यहाँ पे बच्चों के लिए वाटर पार्क एक छोटा सा बना हुआ है, स्विमिंग पूल बना हुआ है, जाकुजी बने हुए हैं। तो दोनों बच्चों को मेरा स्विमिंग करना था, वो लोग स्विमिंग एंजॉय कर रहे हैं, और हम लोग हवा में बैठ के दोनों कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं। और यहाँ पे हर टाइप का ड्रिंक्स अवेलेबल है, और चारों ओर सी का हवा लेते हुए मज़े से जो जिस टाइप का ड्रिंक पसंद करते हैं वो उसका ड्रिंक एंजॉय कर सकते हैं। और हमें तो फील हो रहा था हम दूसरी दुनिया में आ गए, इतना अच्छा माहौल था यहाँ पे, हवा इतना अच्छा चल रहा है, और कितना अच्छा, मतलब इंटरनेट से दूर, मतलब हर टाइप आपको जो खाना पीने का मन कर रहा है 24 आवर्स में आपको बिल्कुल प्रोवाइड किया जा रहा है। और हम डिनर करने आ गए रात का, अभी 7:30 हो रहा है, तो डिनर करेंगे। और आज थोड़ा सा थका लग रहा है शाम के बाद। और ये डाइनिंग एरिया वही वाला जो हमने इसमें लंच किया था वहीं पे आ गए, और वहीं पे डिनर कर रहे हैं हम लोग। और चारों ओर अंधेरा है बिल्कुल, आप विंडो से जब झाँकेंगे तो बिल्कुल सी अंधेरा दिखेगा, सी दिखेगा। और खाना खाने के बाद फिर हम 11th डेक में आ गए, और यहाँ पे बिल्कुल ये टेरिस है, तो इतना अच्छा हवा चल रहा है। और खाना खाने के बाद सी का ऐसे हवा, बिल्कुल रोमांटिक वेदर, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और 11:30 हो गए थे, तो हम अपने रूम पे आ गए थे। बच्चों को नींद आया, एक्चुअली सुबह भी कल उठना है, कल लक्षद्वीप के लिए निकलेंगे। और हम हस्बैंड वाइफ दोनों आए चॉपस्टिक रेस्टोरेंट। इसमें थोड़ा ये रेस्टोरेंट मतलब आपके पैकेज के साथ इंक्लूडेड नहीं होगा, इसमें आपको पे करनी पड़ेगी जो भी आप इसमें कुछ यूज़ कर रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स और कोई भी ड्रिंक्स, और आप कुछ भी खाना चाहे पीना चाहे तो आपको यहाँ पे करना पड़ता है। यही एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे आपको पे करनी पड़ेगी। बाकी अभी लक्षद्वीप के आसपास ही है, अभी भी मतलब रुका नहीं है, मतलब अभी पहुंचे नहीं शायद। बच्चे सो रहे हैं और अभी शायद हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। चारों ओर शी दिख रहे हैं। Guys, Hi, good morning. Gonu. My Casino on deck 6. Kindly carry your own individual cabin key cards as per usual with you, as you leave them while disembarking and coming back to vessel. Wishing all guests a pleasant day ahead. हमारा क्रूडिला में सेकंड डेज है और हम रेडी होके जा रहे हैं। अभी लक्षद्वीप पहुंच गए, तो आज का ट्रिप लक्षद्वीप होगा। सो लक्षद्वीप कैसे है मैं वीडियो में शेयर करूंगी। और हम अभी जा रहे हैं डेक नंबर 6, वहीं से बोट छूटेंगे लक्षद्वीप के लिए। और ये एक दिन पहले स्लॉट लेना पड़ता है, और ये एक्चुअली हमने 12:40 का स्लॉट लिया है, क्योंकि ब्रेकफास्ट करके फ्रेश होकर आराम से निकलने के लिए हमने ये स्लॉट चॉइस किया था। एक 9:30 और एक 11:30 का बैच ऑलरेडी निकल चुका है, और 7 तक टाइम है। और देखते हैं कितना देर रहते हैं वहाँ पे। एक्टिविटीज़ के लिए यहीं से आपको टिकट मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पे जाके भी आप एक्टिविटीज़ क्या करना चाहते हो क्या नहीं करना
चाहते हो वाटर एक्टिविटी, सो आपको वहीं पे भी टिकट मिल सकता है। और हम जा रहे हैं, ये एक्चुअली कैसीनो है, कैसीनो से एंट्री होगा, मतलब ये जाने के लिए जो बोट के लिए जो रास्ता है वो कैसीनो होके जाते हैं। और ये शॉपिंग एरिया है, ये यहाँ पे भी हम आएंगे, आज टाइम नहीं है, सो हम ये प्रोसेस करना पड़ता है एक्चुअली बोट के लिए। चेक फिर से आपको सिक्योरिटी चेक इन करना पड़ेगा, और यहीं से स्टिकर मिलते हैं जो आपको कैरी करना है लक्षद्वीप मतलब जितने देर आप रहते हैं वहाँ, मतलब उस टाइम तक आपको ये कैरी करना है स्टिकर। और हम वेट करें अपना बोट का, और अपना मतलब डे के हिसाब से और रूम नंबर के हिसाब से ये शीट अवेलेबल होते हैं, तो वो लोग बोल देते हैं। We are announcing the next batch numbers from 1110 to 1200. The last number is 1200. Please get in the line. Hold your own room. I request you. और हम अपने बोट पे बैठ गए लक्षद्वीप के लिए। यहाँ से एक्चुअली 5-6 किलोमीटर दूरी पे है, और ये हमारा बोट दिख रहा था, सॉरी क्रूज़ दिख रहा था। और ये यहाँ पे सारे बहुत ज़्यादा गुड अरेंजमेंट होता है आपको बोट में चढ़ाने का। और हम लक्षद्वीप आ गए, अब यहीं की क्रूज़ की तरफ से ही कैब दिया जाता है आपको अगाटी आइसलैंड में पहुँचने के लिए। और हम कैब में बैठ गए, और लक्षद्वीप का क्या बोलूँ, एकदम मालदीव्स जैसा बिल्कुल इसका लुक्स है, और लग रहा है मालदीव्स में ही है हम लोग। और इतना ब्यूटीफुल आइसलैंड है ये। और हम पहुंच गए, लेकिन काफ़ी धूप था, और यहाँ पे लोकल डांस का एक्टिविटी चल रहा था, तो हमने एंजॉय किया। और एंजॉय करते करते हमने रिकॉर्ड करना भूल गए, और इतना ज़्यादा धूप है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है, तो चला नहीं जा रहा था। हम लोग कहीं पे बैठने का सोच रहे थे, और बच्चे दोनों बिल्कुल इतना ज़्यादा मतलब सी में जाने के लिए उतावले हो रहे थे दोनों। बिल्कुल मैं मना कर रही थी कि चलो घूमने आए, थोड़ा घूम लेते, नहीं, उन दोनों को सी में उतरना था, सी में जाना था। और यहाँ का बिल्कुल वाइट कलर का रेत होता है, और ग्रीन कलर का वाटर होता है, बिल्कुल मालदीव जैसे दिखने में है, और बहुत ज़्यादा क्लीन था। और मैं तो बैठ गई थी, इतना धूप, और मुझे कैब परचेज़ करना पड़ा, क्योंकि क्रूज़ में भी मिल रहा था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था, बच्चों के लिए लिया था, और मैंने सोचा नहीं था कि मुझे भी ज़रूरत पड़ेगी, और मैंने कैब परचेज़ कर लिया। और यहाँ पे आपको इस आइसलैंड में सब कुछ मिल जाएंगे परचेज़ करने का। यहाँ पे रहने के लिए थोड़ा बहुत देर जितने भी रुकना है, जैसे कैप है, सनग्लास है, और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, छोटे मोटे खाने पीने का भी दुकान है यहाँ पे। और आपको फ्रेश टेंडर कोकोनट मिल जाएंगे। तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्यास लगे थे। और सारा दिन लक्षद्वीप एंजॉय करने के बाद हम अपना वापस क्रूज में आ गए, और ये मैजिक शो चल रहा था, तो बच्चे दोनों देखना चाहते थे, और हम जल्दी से फ्रेश होके फिर मैजिक शो में आ गए। और आफ्टर मैजिक शो हमें भूख लगा था, तो हम फिर से डिनर करने आ गए, और नहा के फ्रेश होके बिल्कुल आराम से डिनर कर रहे। सारा दिन आज लक्षद्वीप में इतना घूमा कि थक गए थे, तो ये डिनर बिल्कुल ज़रूरी था। और डिनर करके हम फिर से डे 10 में आ गए। यहाँ पे आज डीजे पार्टी होगा, तो हम बच्चे क्या करेंगे, मतलब रूम में अगर जाना चाहेंगे तो बच्चों को रूम में छोड़ के थोड़ी देर में आएंगे। लेकिन इतना हवा चल रहा था, ये इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा हवा अच्छी चल रही है यहाँ पे। और अभी 11:30 हो रहा है, बच्चों को आ गया नींद, और मैं छोड़ने आई हूँ रूम पे, और अभी जाएंगे डांस पे।
और आज है 31 दिसंबर 2025, जो दिन बहुत सारे लोगों को इंतज़ार था ये साल पूरा होने का। और इसमें हमारे क्रूज़ में सारे एक्टिविटीज़ सुबह से शुरू हो गया। बहुत सारा गेम्स वगैरह चल रहे हैं बच्चों के लिए, और डांस चल रहा है, और बहुत कुछ एक्टिविटीज़ चल रहा है। लेकिन हम लोग थोड़ा हटके हैं, थोड़ा मतलब अलॉन अच्छा लगता है। और हम फिर 10th छोड़ के 11th टेरिस पे आ गए, और इतना अच्छा हवा का मज़ा ले रहे थे। और नीचे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी शुरू हो गया था, डांस वगैरह। 31st का पार्टी शुरू, सुबह से 31st का पार्टी शुरू हो गया था। और हमने ब्रेकफास्ट में भी बहुत ज़्यादा आज वैराइटीज़ थे, तो यहाँ पे डांस वगैरह शुरू हो गया। तो बच्चों की भी बहुत सारा गेम्स वगैरह चल रहे हैं, एक्टिविटीज़ चल रहे हैं। सो कुर्डिला का जश्न आज सुबह से ही शुरू हो गया, उसका मज़ा ले रहे हैं। और जैसे मैंने बोला, ये साल बहुत सारे लोगों के लिए बुरा गया, किसी किसी के लिए अच्छा भी गए होंगे, और हमारे लिए ये मिक्स था। सो हम हर साल को ही ऐसे ही विदा करते हैं, तो 2025 को भी ऐसे ही विदा कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था आज क्रूज़ में, बिल्कुल मतलब क्या बोलूँ, एक बहुत ज़्यादा मस्ती भरा माहौल चल रहा था। हर जगह पे कुछ ना कुछ चल ही रहा था। सो हम थोड़ा सा एलोन की तलाश में थे, कहाँ पे थोड़ा चैन है, शांति है। इतना ज़्यादा आज आवाज़ था चारों ओर, हर तरह मतलब हर देख में पार्टी का माहौल चल रहा है। तो हम यहाँ पे आके बैठे, और बच्चों को भूख लग गया था, तो हम लंच के लिए आ गए। लंच में आज हर तरह का, और 31st का पार्टी तो शुरू हो ही गया है, और फूड में भी दिख रहा था, झलक रहा था। और ये आज सब पार्टी के मूड में है, सुबह से पार्टी के मूड में है हर कोई। और डाइनिंग एरिया में भी उसका एक नज़र और झलक बिल्कुल दिख रहा था। और जैसे कि मैंने बोला, मेरे दोनों बच्चे ना बिल्कुल डिफरेंट है अदर बच्चों से। उनको शोर शराबा से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं है। उनको मतलब हर डेक में पार्टी चल रहा था, गेम चल रहे थे बच्चों का, तो 2-3 गेम में वो लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। फिर दोनों ने डिसाइड किया कि लाइब्रेरी जाना है। और आज डेक 9 मतलब लाइब्रेरी जिसमें है उसमें बिल्कुल शांति था, तो लोग सब पार्टी में आज बिज़ी है। हर डेक में ही पार्टी चल रहा है, सब मस्त पार्टी कर रहे हैं। और मेरे दोनों बच्चों को ये पिक्चर अच्छा लगता है, उन दोनों को ऐसे शांति चाहिए। और दोनों लाइब्रेरी में आके एंजॉय कर रहे हैं, और हम सी का मज़ा लिया, क्योंकि हम फिर बच्चों को छोड़ के पार्टी में नहीं जाना चाहते थे। और हम दोनों डिस्कस कर रहे थे कि 2025 में क्या पाया, क्या खोया तो कुछ भी नहीं, मतलब कभी कुछ टाइम अप डाउन गया है, उसी के बारे में ही बात कर रहे थे। लेकिन 2025 बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस साबित हुआ, लेकिन हमारे लिए इतना ज़्यादा बुरा नहीं गया ऑनेस्टली। अगर मैं बोलूँ तो 2025 हमारे लिए जैसे हर साल जाते हैं वैसे ही गया। बहुत ज़्यादा ख़ास भी नहीं था, और बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं था। ख़ास था, कुछ मैटर में था, अच्छा गया हमारा। लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा अप डाउन चला लाइफ का, तो वही हम डिस्कस कर रहे थे। दोनों बच्चे लाइब्रेरी अगर उनको मिल जाए, बुक्स मिल जाए, तो दोनों को और क्या कहना, वर्ल्ड मिल जाते हैं उनके हाथों में। इतना ज़्यादा एंजॉय करते हैं ना लाइब्रेरी को दोनों, और बुक्स को। सो दोनों बच्चे एंजॉय कर रहे थे, हम भी वहाँ से उठना नहीं चाह रहे थे। और हस्बैंड एक बार घूम के आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन मेरे को भी इतना अच्छा लग रहा था। ये डेक 9 बिल्कुल शांति है, मतलब मेडिटेशन हो रहा था यहाँ पे बैठ के, बिल्कुल रिलैक्स फील हो रहा था। और शी का जो मैं क्या बोलूँ, चारों ओर ब्लू ही ब्लू था, इतना अच्छा दिख रहा था। बहुत ज़्यादा माइंड मतलब शांत हो गए। और
So, jaldi कीजिए, shop will drop, head to the ocean shops or head to the box office and get your tickets and do not miss out. Yes, each. पहले खाना खा लो। और बच्चे यहाँ से बिल्कुल उठना नहीं चाह रहे थे और सिर्फ हम नहीं थे, बहुत सारे लोग थे। मैंने देखा बीच बीच में इस डेक में आके बैठ रहे थे क्योंकि थक रहे थे आवाज़ म्यूज़िक से। काफ़ी हमारे जैसे भी लोग थे जिनको थोड़ा मतलब पूरे इंटर डे मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ से थोड़ा परहेज़ था, वो भी आके यहाँ पे थोड़ी बहुत बैठ रहे थे। सही में ये डेक बहुत ज़्यादा शांति था और दूर दूर तक शी दिख रहे थे, तो बिल्कुल खो रही थी मैं। और हस्बैंड बीच बीच में फूड सप्लाई दे रहे थे, ला के खिला रहे थे क्योंकि डे 10 में पूरे इंटर डे कुछ ना कुछ खाने का चल रहा था। और हम एक्चुअली डिनर के लिए आ गए शाम को क्योंकि पार्टी ऑलरेडी शुरू हो गया। खाने पीने का वैसे बहुत सारी एक्टिविटी मैंने सुबह से बोला, तो हमें तैयार होके जाना था और हम कुछ शॉपिंग भी करना था, इसीलिए डिनर जल्दी अर्ली डिनर करके फिर हमें शॉपिंग करना है। तो शॉपिंग सेंटर में आ गए। काफ़ी शॉप है यहाँ पे, जैसे ड्रेस वगैरह का, ज्वेलरी का और बहुत सारे जैसे शो फिश हो गया। तो हम घूम के देख रहे थे और हम पार्टी के लिए फिर जाके जल्दी से पार्टी के लिए रेडी होके आ गए। और ये था 31st का पार्टी, अभी जस्ट शुरू हुआ है। 12 मतलब ये रात के पूरे रात ही चलेगा और अभी 11:30 हो रहा है और हम आ गए रेडी होके। और तभी भी इतना भीड़ नहीं था, भीड़ धीरे धीरे होना शुरू हुआ। और हर किसी का आज का थीम था, अलग अलग थीम था, मार्क्स दिया गया था। सो हम चारों को ही मार्क्स मिला था 4 टाइप का, और हस्बैंड ने पहना नहीं। एक्चुअली हम बोल रहे थे पहनने के लिए, वो पहनना नहीं चाहते थे। और सारा मैं जैसे बोला, हमने एक्चुअली डिनर कर लिया था लेकिन अर्ली डिनर किया था तो बच्चों को भूख लगा। और आज पूरा डे फूड कुछ ना कुछ चल ही रहा है, तो बेटे को फिर से खाना था और हम लोगों को तो भूख नहीं लगा था क्योंकि डांस करना था। और ये है 31st का पार्टी क्रूडिला का, क्या बोलूँ, माइंड ब्लोइंग। और अभी भी बहुत सारे लोग आना बाकी है। I hope you have enjoyed every bit of experience. So it's so wonderful to have all of you here. It's a pleasure having you all on board. And of course, Gangnam Style. नया साल में नई उल्लास के साथ, नया उमंगों के साथ, नया विश्वासों के साथ
हम फिर से 2026 और एक साल को शुरू कर लिया और आशा करती हूँ सबका बहुत बहुत अच्छा जाए ये साल। विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। Take care of each other and welcome new 2026 with optimism and gratitude. Happy New Year! And I know I should sleep, but the voices in my head go. और ये था हमारा क्रूडिला का सफ़र 4 दिन का। कल मॉर्निंग 10 o'clock हम उतर जाएंगे मुंबई के लिए और मुंबई पोर्ट पे। तो बाय बाय गाइस।